जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 29 अगस्त 2025 और आज एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के क्लास को। तो जैसा कि आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में नायरा एनर्जी ने किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया है। नायरा एनर्जी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है, तो इसको याद रखिएगा, तैमूर अब्बास गुलियेव को। किसे? तैमूर अब्बास गुलियेव को जो है नायरा एनर्जी ने अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नियुक्त किया है। नायरा एनर्जी जो है ये तैमूर अब्बास गुलियेव को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। ये भारत की प्रमुख निजी तेल रिफाइनरी है और ये जो है सितंबर 2025 में अपना पद संभालेंगे। यह नियुक्ति इसलिए जरूरी हो गई क्योंकि यूरोपीय संघ ने रूस से संबंधों के कारण कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिए थे, जिसके चलते पिछले सीईओ अलेसांद्रो डेस डोरिडेस को इस्तीफा देना पड़ा था। नायरा एनर्जी में जो है रूस की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी रोशन नेफ्ट की 49.13% की बड़ी हिस्सेदारी है और यही ईयू के प्रतिबंधों का मुख्य कारण है। नए सीईओ तैमूर अब्बास गुलियेव जो है अजरबैजान के नागरिक है, इसलिए उन पर यूरोपीय प्रतिबंध लागू नहीं होते। इससे पहले वे सोसार टर्की एनर्जीज एएस में मुख्य वित्तीय अधिकारी थे। नायरा एनर्जी गुजरात के वाडीनार में भारत की दूसरी सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी चलाती है और देश भर में इसके 6,750 से ज़्यादा पेट्रोल पंप है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेट ने इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास लेने की घोषणा किया है। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो इसको याद रखिएगा, रविचंद्रन अश्विन ने। किसने? आर अश्विन ने जो है ये घोषणा किया है। अश्विन ने यह फैसला इसलिए लिया ताकि वे दुनिया भर के अन्य विदेशी T20 लीग में खेल सके, क्योंकि बीसीसीआई के नियम सक्रिय भारतीय खिलाड़ियों को विदेशी लीग में खेलने की अनुमति नहीं देते। वे पहले ही दिसंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके थे। उन्होंने आईपीएल खेलते रहने की बात कही थी। आईपीएल 2025 में वे सीएसके के टीम का हिस्सा थे, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इस संन्यास के बाद अब अश्विन इंग्लैंड की द 100 या दक्षिण अफ्रीका की SA20 जैसी लीग्स में हिस्सा ले सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में किया जाएगा। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो है इसका आयोजन गोवा में 30 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि भारत 23 साल बाद इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। पिछली बार इसका आयोजन जो है 2002 में हैदराबाद में हुआ था। यह एक नॉकआउट टूर्नामेंट है जिसमें दुनिया भर के 206 शीर्ष खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हारने वाला खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो जाता है। इस टूर्नामेंट का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ करता है, जो शतरंज की विश्वव्यापी नियामक संस्था है। इसमें विश्व चैंपियन डी मुकेश, मैग्नस कार्लसन और प्रज्ञानंद जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। टूर्नामेंट में जो है शीर्ष 3 खिलाड़ियों को अगले कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए सीधे प्रवेश मिलता है, जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप के चैलेंजर को तय करता है। अगला प्रश्न है कि कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल नाम से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है। कौन सी राज्य सरकार 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल नाम से सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने जा रही है, तो इसको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। कौन सरकार? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार जो है 1 सितंबर 2025 से पूरे राज्य में नो हेलमेट नो फ्यूल नाम से एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान के तहत जो 30 सितंबर तक चलेगा, बिना हेलमेट पहने किसी भी दोपहिया वाहन सवार को पेट्रोल पंप पर ईंधन यानी कि पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। यह अभियान मोटर वाहन अधिनियम 1998 की धारा 129 पर आधारित है, जो ड्राइवर और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य बनाता है। अभियान का नेतृत्व हर जिले के जिला अधिकारी करेंगे और इसकी निगरानी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो है की जाएगी। पुलिस, परिवहन विभाग और जिला प्रशासन मिलकर के इसे लागू करेंगे। सरकार का कहना है कि इसका मकसद जो है जुर्माना लगाना नहीं,
बल्कि लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना है, ताकि दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम किया जा सके। तेल कंपनियों जैसे कि IOCL, BPCL और HPCL और सभी पेट्रोल पंप संचालकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने किया? आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी किसने किया? तो इसको याद रखिएगा, भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड और PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये तीनों जो है, इन तीनों ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव की मेजबानी किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए, आध्यात्मिक पर्यटन जो है इसको वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए 27 अगस्त 2025 को उज्जैन मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्पिरिचुअल कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। यह आयोजन PHDCCI यानी कि PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय और मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड के सहयोग से किया। इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य है भारत की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना और उज्जैन को एक प्रमुख आध्यात्मिक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना। इसमें ज्योतिर्लिंग सर्किट का विकास जो है, मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था और आगामी सिंहस्थ 2028 जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर चर्चा हुई। इस मौके पर PHDCCI और KPMG द्वारा आध्यात्मिक पर्यटन पर तैयार की गई एक विशेष रिपोर्ट फेथ एंड फ्लो नेविगेटिंग क्राउड्स इन इंडियाज सैक्रेड स्पेस भी जारी की गई। यह कॉन्क्लेव का दूसरा संस्करण था। पहला संस्करण 2024 में अयोध्या में आयोजित किया गया था, जो भारत में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ते फोकस को दर्शाता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि गृहम हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया है? गृहम हाउसिंग फाइनेंस जो है, इसने अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किसे नियुक्त किया है? तो इसको याद रखिएगा, अर्जुन चौधरी को। किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है गृहम हाउसिंग फाइनेंस के द्वारा, इसका नया MD और CA के रूप में। वे मनीष जायसवाल की जगह लेंगे, जो 31 अगस्त को अपना पद छोड़ देंगे। अर्जुन चौधरी को बैंकिंग, खासकर रिटेल लोन और क्रेडिट कार्ड्स का बहुत अनुभव है। इससे पहले वे एक्सिस बैंक और सिटी बैंक जैसे बड़े बैंकों में काम कर चुके हैं। यह नियुक्ति हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में हो रहे बड़े बदलावों का संकेत है। हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस और IIFL होम फाइनेंस जैसी कंपनियों में भी शीर्ष पदों पर बदलाव हुए हैं। गृहम हाउसिंग फाइनेंस जो है, कम आय वाले परिवारों को घर के लिए लोन देने पर फोकस करती है। इस नियुक्ति की घोषणा जो है कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को दी गई आधिकारिक जानकारी में की गई। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला प्रश्न है कि सुरु समर फेस्टिवल 2025 जो है, इसका आयोजन कहाँ किया गया? सुरु समर फेस्टिवल 2025 जो है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया? तो कारगिल में किया गया, लद्दाख में। तो इसको याद रखना है। देखिए, सुरु समर फेस्टिवल 2025 जो है, इसकी शुरुआत 26 अगस्त को लद्दाख के कारगिल जिले की खूबसूरत सुरु घाटी में हुई। यह फेस्टिवल पहली बार आयोजित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य सुरु घाटी की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक और एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देना है। इसका आयोजन लद्दाख के पर्यटन विभाग, LAHDC यानी कि लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, कारगिल और जिला प्रशासन कारगिल मिलकर के कर रहे हैं। फेस्टिवल की एक खास बात यह रही कि इसकी शुरुआत अगस्त में हुई, बर्फबारी के साथ हुई, जिससे समर फेस्टिवल एक स्नो फेस्टिवल जैसा बन गया। इस फेस्टिवल में पैराग्लाइडिंग, राफ्टिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स के अलावा स्थानीय संस्कृति, खान पान और कला का प्रदर्शन किया जा रहा है। हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक ने सुरु घाटी को 2025 में दुनिया की घूमने लायक 25 सबसे अच्छी जगहों में शामिल किया था, जिससे इस क्षेत्र का पर्यटन महत्व और भी बढ़ गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण को किसके सहयोग से शुरू किया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रोजेक्ट आरोहण को किसके सहयोग से शुरू किया है? तो इसको याद रखिएगा, वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से। किसके?
वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से शुरू किया गया है। देखिए यह प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट आरोहण जो है NHAI द्वारा शुरू की गई एक स्कॉलरशिप और मेंटरशिप योजना है, जिसका मकसद टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद देना है। NHAI ने इस प्रोजेक्ट को वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से जो है लॉन्च किया है। इसे SMEC ट्रस्ट के भारत केयर्स द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 11वीं क्लास से लेकर ग्रेजुएशन तक के 500 छात्रों को 12,000 सालाना की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन या उच्च शिक्षा के लिए 50 मेधावी छात्रों को 50,000 की मदद मिलेगी। इसका मुख्य लक्ष्य जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों के लिए पढ़ाई की राह में आने वाली पैसों की रुकावट को दूर करना है और उन्हें बेहतर शिक्षा के लिए समान अवसर देना है। स्कॉलरशिप के लिए आवेदन एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें अकादमिक रिकॉर्ड और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। यह NHAI की एक सामाजिक कल्याण पहल है जो उन लोगों के परिवारों की मदद करती है जो हर दिन नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए जो है किस संस्था के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसको आपको याद रखना है भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ। किसके साथ? भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ जो है MOU हुआ है। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने देश के 63 लाख से ज़्यादा पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ जो है एक समझौता किया है। इस साझेदारी का लक्ष्य जो है पूर्व सैनिकों को मिलने वाली सेवाओं जैसे कि पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, पुनर्वास और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को बेहतर और आधुनिक बनाना है। QCI अपनी विशेषता का उपयोग करके सेवाओं की डिलीवरी का डिजिटल मूल्यांकन करेगा, उनके प्रभाव का आकलन करेगा और डेटा आधार पर नीतिगत सुधारों के लिए सिफारिशें देगा। यह समझौता जो है पारंपरिक सहायता मॉडल से आगे बढ़ करके एक ऐसे सिस्टम को बनाने पर केंद्रित है जो पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह हो। इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। इस पहल के तहत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को मजबूत करने, पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार और उद्यमिता के अवसर और जिला सैनिक बोर्डों के मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यह कदम जो है सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत राष्ट्र की सेवा करने वाले सैनिकों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी। अब बात करते हैं आज के अगले और आखिरी प्रश्न की। तो हाल ही में विमोचित हुई पुस्तक द प्राइम मिनिस्टर डिस्कोर्सेज इन इंडियन पॉलिटी, जिसमें गठबंधन व राजनीति पर भी विमर्श है, किसके द्वारा लिखी गई है? हाल ही में विमोचित पुस्तक द प्राइम मिनिस्टर डिस्कोर्सेज इन इंडियन पॉलिटी, जिसमें गठबंधन राजनीति पर विमर्श है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको आपको याद रखना है डॉक्टर अनिल सिंह के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर अनिल सिंह के द्वारा। देखिए हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक अनिल सिंह की नई किताब द प्राइम मिनिस्टर डिस्कोर्सेस इन इंडियन पॉलिटी का विमोचन हुआ। यह किताब जो है भारत की राजनीति व्यवस्था में प्रधानमंत्री पद के विकास, शक्तियों और चुनौतियों का एक गहरा विश्लेषण करती है। इसमें 1858 के भारत सरकार अधिनियम से लेकर के भारतीय संविधान की स्थापना और नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी तक के सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में गठबंधन सरकारों के दौर और एक दलीय बहुमत वाली सरकारों के कामकाज के तरीकों पर भी जो है चर्चा की गई है, जिससे यह गठबंधन राजनीति को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह योजना आयोग और राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जैसे गैर संवैधानिक निकायों के प्रभाव की भी आलोचनात्मक समीक्षा करती है। लेखक के अनुसार यह पुस्तक भारत के लोकतांत्रिक विकास को उसकी सर्वोच्च कार्यकारी संस्था के दृष्टिकोण से समझने का एक प्रयास है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में जो है आ गए होंगे, और जितना भी आर्टिकल मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, ये सारी चीज़ें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना नहीं भूलिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा जो है उठा सके। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है
कि हम आपके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको जय हिंद।